Hello students, most welcome in online classes of mathematics by Bharat Soni. First, subscribe my channel and press bell icon to get latest notifications of videos. Question number 10. Question number 10. Question number 10 में है a wall 20 meter deep and 7 meter in diameter dug up. The earth taken out is spread to form a 22 meter into 14 meter embankment. It means platform. फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट. जो प्लेटफॉर्म बनाया गया उसकी हाइट फाइंड करनी है. हमें बोला गया है कि एक वेल मतलब एक कुआं खोदा गया है, ठीक है. उसकी जो डीप गहराई है वो मतलब एच हमें दे रखी 20 मीटर और जो डायमीटर मतलब डायमीटर दे रखा हमें 7 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 7/2, ठीक है. उसके बाद उससे जो मिट्टी निकलती है उससे एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म बनता है 22 मीटर इंटू 14 मीटर का, ठीक है. एल और बी उसकी दे रखी है. अब हमें उसकी हाइट बतानी है कि कितनी हाइट तक वो बनता है, ठीक है. तो हमारे पास में है सबसे पहले हाइट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेल है, ठीक है. तो हम लिखते हैं इन ए वेल हाइट कितनी दे रखी है हमें. हाइट हमें दे रखी है 7 मीटर, सॉरी हाइट या डेप्थ जो है वो हमें दे रखी है 20 मीटर और डायमीटर हमें दे रखा है 7 मीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी इसकी 7/2 cm 2 मीटर, ठीक है. उसके बाद हमारे पास दे रखा है जो एम्बैंकमेंट है उसका एरिया दे रखा है. एम्बैंकमेंट का ओनली एरिया में दे रखा है, वॉल्यूम नहीं दे रखी है, ठीक है. एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट ठीक है. एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट ये में दे रखा है 22 इंटू 14, ठीक है. ये में दे रखा है 22 मीटर इंटू 14 मीटर. अब हमें पूछा क्या गया है, हमारे से हाइट पूछी गई है, तो सिंस हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वेल या फिर अर्थ जो हम बोल रहे हैं, अर्थ से मिट्टी निकाली हुई ना, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डगअप इक्वल होगा हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है. इन दोनों का वॉल्यूम होगा वो सेम होगा. अब फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, इसमें होता है πr²h. देयरफॉर जो वेल है जिससे मिट्टी निकली है उसका फॉर्मूला होगा हमारे पास πr²h और दूसरी तरफ जो हमारे पास एम्बैंकमेंट है उसका फॉर्मूला था हमारे पास L/B/H, ठीक है. तो हम आगे इसको सॉल्व करते हैं. पाई की वैल्यू हो गई 22/7. आर हमें दे रखा है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच हमें दे रखा है 20 इक्वल में है एल और बी हमारे पास ये रही 22 मीटर 22 इंटू 14 इंटू एच हमें फाइंड करना है, ठीक है. अब आगे आप देखिएगा 7 से 7 कट है, 2 से 2 2 जा 4 4 5 जा 20, ठीक है. ये कट हो चुका है. अब हमारे पास है h, तो h की वैल्यू क्या होगी, इस साइड में है 22 इंटू 7 इंटू 5 22 इंटू 7 इंटू 5 और अपॉन में यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे 22 इंटू 14 ले आएगा इसके अपॉन में 22 इंटू 14. 22 से 22 कैंसिल है, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, क्या आ गया, ये h आ गया 5.2 को सोल्व करते हैं तो 2.5 और ये है cm में सॉरी m में है तो m में रहेगा 2.5 मीटर. सो हाइट ऑफ embankment is 2
22.5 मीटर। फिर से देख लीजिएगा, हमारे पास वेल में दे रखा है ये हाइट दे रखी है 20 मीटर और डायमीटर दे रखा है 7 मीटर, रेडियस होगी 7/2 मीटर, ठीक है। अब एम्बैंकमेंट या प्लेटफॉर्म एक की बात करते हैं, एम्बैंकमेंट का एरिया में दे रखा है 22 × 14 दे रखा है, और वॉल्यूम ऑफ अर्थ डगअप है। अब ये वेल डगअप किया है, खोदा गया है, तो उससे क्या निकलेगी हमारे पास, उससे हमारे पास निकलेगी मिट्टी। मिट्टी मतलब अर्थ, तो अर्थ का वॉल्यूम होगा वही क्या होगा, एम्बैंकमेंट का एरिया वॉल्यूम होगा। और ये जो है अर्थ है, इससे मीटर निकल रही हुआ है πr²h, वॉल कैसे है πr²h वेल कुआ πr²h, और इसमें होता है LBH, तो L × B × H हो गया। उसके बाद में देखो पाई की वैल्यू, R की वैल्यू हो गई, H की वैल्यू है यहाँ पर, L और B की वैल्यू इधर की थी और H की वैल्यू फाइंड करनी थी। उसके बाद सोल्व करने पर हमारे पास 2.5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इन ए सिलेंड्रिकल वेसल, एक सिलेंड्रिकल वेसल है मतलब पात्र है जिसमें वाटर डाला गया है। वाटर कितना फिलअप है, वाटर फिलअप है 30,800 cm3। एक सिलेंड्रिकल वेसल है, पात्र है, उसके अंदर 30,800 cm3 क्या है, वाटर फिलअप है। उसके बाद हमें बोला इसमें इफ द इंटरनल रेडियस ऑफ वेसल इज 14 cm, अगर उसकी इंटरनल रेडियस हमें 14 cm दे रखी है तो हमें इसका कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना है अमाउंट ऑफ वाटर इन वेसल, जो वेसल है उसमें वाटर की अमाउंट कितनी है, तो वाटर की अमाउंट है इसमें 30,800 cm3। उसके बाद हमें दे रखा है जो वेसल है उसकी इंटरनल रेडियस दे रखा है, डायमीटर दे रखा है, हमारे दे रखा है इंटरनल रेडियस दे रखा है वेसल की 14 cm। इंटरनल रेडियस ऑफ वेसल हमें दे रखा है 14 cm। ओके, पूछा क्या गया है हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या पूछा गया है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वाटर इन वेसल, तो अमाउंट जितने वाटर उतना है क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ वेसल इक्वल होगा अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ वेसल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² इक्वल में दे रखा है 30,800 cm3। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है, कितने दे रखे हैं 14 × 14, ठीक है, इंटू एच, ठीक है। ये cm3 में हम बाद में लिख देंगे, इक्वल है 30,800। उसके बाद आप देखिए एच की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 30,800 7 × 7 7 × 14, अब 22 × 2 × 14, ये सभी नीचे आ जाएंगे। 30,800 के डाउन में क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 14 आ जाएगा। सबसे पहले हम करते हैं 22 बन जाए 22 बन जाए 22 और 8 बचेगा, तो 22 4 जा 88। इसके बाद 4 से 4 ये कैंसिल हो गया और प्लस में यहाँ पे 2 0 था और ये 14 का 14 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, इसको कट करने बचेगा 100। फिर से देखिएगा 22 से कट करते 22 बन जा 22, उसके बाद 88, तो 22 4 जा 88 और ये 2 0 हो गया। उसके बाद 14 बन जा 14 और 14 बन जा 14 और ये 2 0, अब है 2, तो 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 50। तो एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू आ गई 50 और ये cm, एच की वैल्यू आ गई यहाँ पे 50 cm। हमें क्या पूछा था, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो वेसल का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRH 2 × 22/7 × R हमें पहले से ऑलरेडी दे रखा है 14 × H हमें दे रखा है, मतलब आया हमारे पास 50। 7 1 जा 7 7 2 जा 14, 52 जा 100 होता है और 22 जा 44 होता है, 44 और 100 को मल्टीप्लाई करते हैं 4420 मतलब 4400 और ये हमारे पास cm है, तो cm स्क्वायर में आ चुका है हमारे पास यूनिट। अब कर्व्ड सरफेस एरिया
सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 4400 cm स्क्वायर, 4400 cm स्क्वायर। ये हमारे पास में आ चुका है इसका आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। तो क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास में। 12th में फाइंड है, दे रखा है इफ द विथ ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में अभी तक हम सिलेंडर की बात कर रहे थे, अब है होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर मींस होता है डबल सिलेंडर से बना हुआ जिसमें इंटरनल सरफेस होती है, एक एक्सटर्नल सरफेस होती है। तो हमें दे रखा है इफ विथ ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर। विथ मतलब जो इसकी मोटाई है वो हमें दे रखा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे में दे रखा है इंटरनल डायमीटर 14 cm एंड हाइट 26 cm, ठीक है। इंटरनल डायमीटर में दे रखा है 14 cm, तो रेडियस हो जाएगी 7 cm, और इंटरनल में हम क्या करते हैं विथ को प्लस करेंगे तो एक्सटर्नल हमारे पास रेडियस आ जाएगी। और हाइट हमें दे रखी है 26 cm। पूछा क्या गया है द एंड्स 2 ends ऑफ सिलेंडर आर ओपनड। अब होलो सिलेंडर की बात जब भी हम करेंगे तो उसमें दोनों या तो दोनों एंड्स या फिर एक एंड वो क्या होगा ओपन होगा, ठीक है। बेस फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है। तो देखिएगा सबसे हमें क्या पहले क्या दे रखा है इन ए होलो सिलेंडर विथ, सबसे पहले हमें दे रखा है इंटरनल रेडियस डायमीटर दे रखा है, रेडियस हम फाइंड करेंगे, ठीक है। जो कि क्या है हम लिख देते हैं आर। ये है हमारे पास में 14/2 इक्वल हो गया 7 cm। उसके बाद है विथ ऑफ सिलेंडर की विथ हमें दे रखी है 2 cm। सो एक्सटर्नल रेडियस, बाहर की रेडियस क्या होगी, तो बाहर की रेडियस क्या होगी कैपिटल आर मान लेते हैं इसको, 7 + 2 = 9 cm, ठीक है। बाहर वाली क्या होगी वो 2 एड अप होगी मतलब। उसके बाद में हाइट हमें क्या दे रखी है, तो हाइट हमें दे रखी है इसमें 14 cm, ठीक है। हाइट हमें दे रखी है 26, हाइट हमें दे रखी है 26 सेंटीमीटर, ठीक है, दे रखे हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर ठीक है। तो वो होगा हमारे पास 2πr1 + r2 h प्लस 2πr1 r 2π r प्लस स्मॉल r h और 2πr² माइनस स्मॉल r², ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास कर्व सरफेस है, मतलब 2π और दोनों रेडियस को क्या करते हैं ऐड करते हैं, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू h प्लस ये हो गया बेस का, तो 2π कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ठीक है। बेस इज टू ओपन है बट हम उसका टोटल नहीं करें, जो उसकी कॉर्नर्स होती है उसका तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस कवर हो रहा है तो ये हमें निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया में फाइंड करना है। इसके बाद हम कैलकुलेट करने पे करते हैं इसको। 2 × π की वैल्यू है हमारे पास 22/7, r प्लस r, तो r है हमारे पास 9 कैपिटल R और स्मॉल r है हमारे पास 7 इंटू h है हमारे पास 26 प्लस 2 × 22/7 और कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², ये हमारे पास 9² और ये हमारे पास 7²। आगे हम कैलकुलेट करते हैं, तो 2 × 22/7 को हम कॉमन ले सकते हैं। चलो आगे हम देखते हैं इसको।
2 इंटू 22/7 इंटू एंड 9 + 7 हमारे पास में होता है 16। एक स्टेप रहने देते हैं इसको, ठीक है। 9 + 7 इंटू 26 प्लस 2 इंटू 22/7। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम करते हैं 9 + 7 और 9 - 7, ए प्लस बी ए माइनस बी से। अब आगे इसको सोल्व करते हैं तो अब देखिएगा इतना, ये इसमें क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करते हैं इसको यहाँ ले लेते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 9 + 7 और अंदर क्या आएगा 26 + 9 - 7, ठीक है। ये आ गया बाहर, तो 9 - 7 बचा, यहाँ भी 26 बचा है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं 44/7 इंटू 9 + 7 होता है 16 और अंदर इसको करते हैं हम 26 + 9 - 7, 9 - 7 होता है 2, तो 26 और 2 कितना होता है 28, क्या होता है 28, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28। कैलकुलेट करने पर ये आ गया 16, 4 और 44, तो 16 4 जा होता है 16 4 जा 68, 16 4 जा 68, सॉरी 16 4 जा 64। अब इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं हम, तो हमारे पास होगा 44 को हम 4 टाइम्स करते हैं, 44 को 4 टाइम्स करते हैं तो 176, तो 176 का 6 और 17 कैरी है। उसके बाद 44 को हम 6 टाइम करते हैं, 44 को हम अगर 6 टाइम करते हैं तो हमारे पास में आता है 264। क्या आता है हमारे पास 264 में हम 17 ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 281। क्या आता है 281, तो ये हो गया 2816 और उसके बाद हमारे पास में क्या था, ये सीएम में, तो सीएम स्क्वायर क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया इसका 2816 सीएम स्क्वायर, 2816 सीएम स्क्वायर हमारे पास में आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। तो हम यहाँ पे राइट करते हैं, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इज 2816 cm स्क्वायर। तो इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास फिनिश है।